अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज 23 नवंबर 2025 इतवार का रोज है और इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। मैंने सोचा कि कुछ खबरें आपको बताई जाएं। उसामा साहब हमें जल्द ज्वाइन करेंगे, वो थोड़े से मसरूफियत थी उनकी। और आपको पता है कि जब बंदा आउट ऑफ कंट्री जाता है तो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उसको मैनेज करनी पड़ती हैं, इसलिए वो मसरूफ़ हैं। और आप लोगों ने जो मुबारकबाद दी वो भी मैंने उनको बताया कि बहुत से लोगों ने उम्रे की मुबारकबाद दी है मदीने के हवाले से। आप सबके कमेंट्स मैं उनके साथ शेयर भी करता हूं। आप लोगों ने नीचे कमेंट्स जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखना है और सब्सक्राइब करना है, चैनल को बेल आइकन दबाना है ताकि वीडियो सबसे पहले हमारी एस्ट्रोलॉजिकल आपके पास आ जाए। नाजरीन, आपको इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो देनी बहुत जरूरी थी, जो खबरें हमारे पास इस टाइम पे आई हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है डेरा इस्माइल खान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 2 सीनियर जो खारजी हैं उनको जन्म वासल कर दिया गया है। और ये खोई पिवार का जो, आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये एरिया है वो डेरा इस्माइल खान का, उसमें 3 इंडियन प्रॉक्सी को मारा गया है। ये दहशतगर्द जो है बाज नहीं आ रहे। और ये जो आपको बताते चलें कि एक का नाम जो है वो अबू दारदा उर्फियत इसकी हकीम है, मुजफ्फरगढ़ से इसका ताल्लुक ये रखता था। और एक सराइकी वीडियो इसने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की और शेयर करके क्या बोल रहा है कि टीटीपी का ये शख्स है। और ये वीडियो में कह रहा है कि टीएलपी को बोल रहा है कि आप जो है वो टीटीपी को ज्वाइन कर लें, ये सही वक्त है। इस तरह की इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शाया हुई थी और इसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा था। और ये 2 दहशतगर्द हैं, इन्होंने अपनी फैमिलीज को भी अफगानिस्तान में शिफ्ट कर लिया और वहां पर ये लोग चले गए। अच्छा, और आपको बताएं कि कल रात बन्नू पर भी जो पुलिस स्टेशन था उस पर भी रात 12 बजे के टाइम इन्होंने दहशतगर्दों ने अटैक किया। 10 मिनट जो फायरिंग है वो आमने सामने होती रही। और उसके बाद पाकिस्तान जो वहां पे पुलिस है, आर्मी है, सीसीडी है, उन्होंने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इनका जो मकसद था उसको नाकाम किया। और वहां पे देखें कितने पाकिस्तानियों को हमारी जो फोर्सेस हैं इस टाइम पे मेहनत कर रही हैं और आप लोगों के लिए, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आपके लिए यहाँ पर पाकिस्तान को बचा रही हैं। तो ये बन्नू में एक ये प्रॉक्सी जो करने लगे थे ये हुआ। और आपको बताएं कि इंडिया की इस टाइम पे जो एक्सपोर्ट है, जो सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं, उसका कबाड़ा हो गया है। और क्या हुआ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन मलेशिया को इन्होंने त्यारे जो थे वो सेल करने थे और बहुत सी कंट्रीज इसको खरीदना भी चाह रही थी। अब इसको कोई परचेज नहीं कर रहा, ये खबरें भी आ रही हैं। और विंग कमांडर की जो वाइफ थी, जो इंडिया में हमें बड़ा अफसोसनाक वो वाकया हुआ त्यारे का, हम देखें, हम अफसोस ही करते हैं। इंडियन मीडिया जो मर्जी कहता रहे, लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज होती है। हम अफसोस करते हैं। इनकी जो विंग कमांडर की जो वाइफ थी वो भी विंग कमांडर थी। दिखाया गया फुटेजेस में कि उनको बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल इंडिया ने दिया और सेरेमनी उनकी की गई, आखिरी जो रसूमात होती हैं बहुत अच्छे तरीके से अदा की गई। और उसके बाद उनकी जो विंग कमांडर की वाइफ थी वो भी दिखाया गया कि वो रो रही थी इस टाइम पे, कि जाहिर बात है इंसान होता है कि उनकी वाइफ को। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस पे सबकी नजर है, इंडिया की रिपोर्ट के ऊपर सबकी नजर है। अगर तो अमेरिका कहता है कि इंडिया कहता है कि जी ये अमेरिका का इंजन था, तो आप समझ लें कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अमेरिका इनके खिलाफ चला जाएगा, इस लिहाज से कि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चैलेंज करेंगे। अगर ये पायलट पे नाम लगाते हैं तो विंग कमांडर की जो वाइफ है वो हो सकता है इन पे कोई केस या इस तरह की चीजें कर सकती हैं। अच्छा नाज़रीन, बलोचिस्तान में भी हुकूमत बदल रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बाकी उसामा साहब आएंगे, उस पर हम डिटेल इस पर बात कर लेंगे। अच्छा, एक मंथ में जो ट्रेड है वो अफगानिस्तान को बताया जा रहा है, अफगानिस्तान को 45 मिलियन का नाजरीन नुकसान हुआ है। और कंटेनर थे वो कराची बॉर्डर पर ही खड़े हैं और वो आगे नकलो हरकत नहीं कर रहे, उनको वहां पे रोका गया है। और दहशतगर्द देखें एक तरफ बाज नहीं आ रहे और सबसे ज्यादा फायदा इनको पाकिस्तान से होता था। आप मेडिसिन उठा के देख लें या फ्रूट्स देख लें, जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होते थे उनको फायदा होता था। पाकिस्तान को 1% फायदा था और जबकि अफगानिस्तान को इसमें 60% फायदा था। अब ये कोशिश करेंगे कि ईरान वाली साइड से, लेकिन वो बहुत लंबा रूट पड़ेगा इनको, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस हवाले से। अच्छा, और आपको बताएं कि हादसे के बाद पाकिस्तान पवेलियन पर काफी रश हो गया, काफी लोग वहां पर आए, उन्होंने सेल्फियां भी ली दोबारा JF थंडर के साथ। और दूसरा बताया जा रहा है कि इंडियन पवेलियन जो था वो बिल्कुल खाली, और वहां जो बाकी पायलट्स थे, जो बाकी उनके फोर्सेस थे, पहले तो दिखाया गया इनको हार पहनाए जा रहे हैं, वो वर्दियां पहन के वहां पे नकलो हरकत कर रहे हैं। जैसे ही जहाज उनका क्रैश होता है तो वो पवेलियन बिल्कुल खाली हो जाता है और वहां पे पायलट नजर नहीं आते। और वहां पर देखा गया है पवेलियन बिल्कुल खाली था इंडिया का। अच्छा, दूसरा आपको एक और चीज बताएं कि दुबई के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि वहां पे हर कोई यूं यूं करके इशारे कर रहा है, जो इंडियन को देखता है वो यूं करके इशारे करता है वहां पे। और एक अनोखा ट्रेंड दुबई में मुतारिफ हो गया है।
बल्कि इवन के वो एक दूसरे को बुला भी ऐसे रहे हैं, जो आपस में दोस्त हैं इंडियन पाकिस्तान दुबई में, वो बुलाते हैं तेजाज बात सुन, तेजाज इधर आ। इस तरह का ट्रेंड दुबई में इस टाइम पे चल रहा है और बहुत से वहां पे वीडियोस आ रही हैं जो यूं यूं करके लोग रोड पे इशारे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में भी 25 से 26 नवंबर को लॉन्ग रेंज अपने हथियार पाकिस्तान टेस्ट करने जा रहा है और ये स्ट्रेट फायरिंग और इसमें ड्रिल्स और इस तरह की जबरदस्त जो पाकिस्तान के पास इस टाइम टेक्नोलॉजी है, वो मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा है कि ये 25-26 को उन्होंने ये नोटम जारी कर दिया है कि वहां पे ये करेंगे। अच्छा नाजरीन, इस टाइम आपको वेनेजुएला के हवाले से बताएं कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकन जहाज जो हैं वो नकलो हरकत करते हुए नजर आए हैं और वहां पर पर्चियां वो जहाज से फेंक रहे जिसमें मदोरो की वहां पे हुकूमत है। आपको पता है कि ट्रंप जो है वो मदोरो की जो हुकूमत है वहां पर उसको पसंद नहीं करता। तो अब क्या हुआ कि वेनेजुएला पर जो जहाज आए उन्होंने पर्चियां फेंकी और जाहिर बात है पर्चियों पे उन्होंने मदोरो के बारे में ही गलत मलत लिखा होगा, जो वेनेजुएला का इस टाइम पे हेड है, प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ। और दूसरा उसके अलावा ये है कि वेनेजुएला की जो आर्मी है उन्होंने तो बोल दिया है कि हम इस टाइम हुकूमत के साथ हैं और जैसे ही अगर अमेरिका को करता है हरकत तो हम अटैक करेंगे। और ये इस टाइम की लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ नाजरीन इस टाइम शेयर कर रहा हूं। और आपको बताते चले नाजरीन, सबसे बड़ी जो खबर है जो आपको देने जा रहा हूं कि फ्रांस आर्मी चीफ ने फ्रांस के बच्चों को ट्रेनिंग का भी कह दिया है और बोला है कि ये फ्रांस में ट्रेनिंग करवाई जाए बच्चों को, क्योंकि कभी भी रशिया के साथ फ्रांस की जंग छिड़ सकती है, नेटो की जंग छिड़ सकती है, ये खबरें भी आ रही हैं। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि 9 मई का जो वाकया हुआ था उसमें ये खबर आई थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई हो गई है और वो कैंसर पेशेंट हैं और उनकी उस तरह से वहां पर नहीं देखभाल हो रही थी जिस तरह एक अस्पताल के अंदर इंसान को देखा जाता है। तो ये खबर आई है कि उनको इस केस में किसी एक केस में उनको रिहाई मिल गई है, अभी तक ये खबर उस हवाले से है। अच्छा, ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदे का बोला है कि आप अमन मुआहदे को साइन कर लें, जुमेरात तक का टाइम दिया, थर्सडे तक का टाइम दिया कि आप इसको साइन कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर अमन नहीं होगा। ट्रंप चाह रहा है कि इनकी पहले जंग भी ट्रंप ने करवाई रशिया यूक्रेन की, जो 4 साल से बल्कि 5वां साल लग गया ये चल रही है। अब अमन मुआहदे के ऊपर भी सिग्नेचर्स हो रहे हैं कि जी आप साइन करें। अब ज़ेलेंस्की जो है वो करता है नहीं करता ये तो वक्त बताएगा। जुमेरात का बहुत कम टाइम दिया है ट्रंप ने कि जी अमन पीस के ऊपर साइन करें। वैसे देखा जाए पीस होना चाहिए, बहुत हो गई जंगें, ये 2025 तो तौबा जंग 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 होती रही। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगह पर पीस होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाजरीन, आपको एक और डेवलपमेंट पर बताते हैं कि कल इंडिया के जो एक ऑफिसर थे उनका नाम बताया जा रहा है जनरल मनोज कुमार, उन्होंने धमकी दी है और वो बोल रहे हैं कि जी चनाब रावी सतलुज ये क्रॉस करेंगे और ऐसे कर लेंगे। और ये तब से ही कभी आर्मी चीफ इनका इंडिया का, कभी नरेंद्र मोदी, कभी राजनाथ, अब ये नया आ गए हैं जी जनरल मनोज कुमार धमकियां दे रहे हैं और जी हम वेस्टर्न कमांड, क्योंकि जहाज गिरा अब तकलीफ तो होगी। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि जो तेजा जहाज है 40 इंडिया ने बनाए हैं अब तक, जिसमें से 2 ये क्रैश करा चुका है और दूसरा पहले भी ये क्रैश हुआ था पिछले साल 2024 में और एक कब हुआ। और साथ ही इनका मीडिया क्या कह रहा है जी F-35 भी तो क्रैश होता है। अब आप अंदाजा लगाएं, F-35 जदीद एक टेक्नोलॉजी है और जो कि इंडिया एक तो तरले भी ले रहा है अमेरिका के कि F-35 हमें दे दो, और दूसरी तरफ वो क्या बोल रहा है कि जी F-35 भी तो क्रैश होता है। F-35 अब क्या 40 बने होंगे? F-35 कितने तादाद में ज्यादा बने होंगे? अगर उनमें से एक आधा कोई हादसा उनका होता है तो वो कभी कभार होता है। अब ये 40 में से 2 गिरना, तो ये आप अंदाजा लगा लें कि इनकी क्या टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, बांग्लादेश की तरफ से एक न्यूज आई है, आपको बताएं पहला फाइटर जो पायलट है, जो फाइटर है वो पाकिस्तान, आप समझ लें कि इस टाइम ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश आ रहा है। एक जो पहला स्पेल होगा वो पाकिस्तान से बांग्लादेश को पाकिस्तान ट्रेंड करेगा। पाकिस्तान की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स की तो बल्ले बल्ले हुई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का एक तो फ्लैग, और वो इस तरह की टिकटॉक पे मैं वीडियोस देख रहा था, JF जो थंडर है हमारा 17 थंडर, वो खड़ा हुआ है और उस पर ऐसे ऐसे व्यूल्स आ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे कि अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, हमारी फोर्सेस को भी सलामत रखे। सब नीचे आमीन लिखें, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हमारा वतन बहुत प्यारा। ही देखे ना, मैंने फ्लैग भी लगाया हुआ है, आई लव पाकिस्तान। और आपको भी जो है इस पे फख्र होना चाहिए कि प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और अपने वतन से सबको प्यार होता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। जो इस टाइम बॉर्डर पर हमारी फौज जो है मुकाबला कर रही है, ये खबरें आ रही हैं, देखें ना, ये खबरें इस टाइम तफशीशनाक हैं, तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आपको नाज़रीन बताएं कि जो वेनेजुएला के अंदर, अरेबियन सी के अंदर भी लार्ज स्केल अमेरिकन नेवी ने ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। अमेरिका और वेनेजुएला कभी भी जो जंग है, आपको पता है 17 नवंबर को भी मैंने आपको खबर दी थी कि वेनेजुएला के
اوپر جو ہے CIA کے اندر جو معاملات ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں مختلف جگہ پر. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وینزویلا امریکہ کبھی بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک اور بتائیں، وادی تیرا، یہ کل کی خبر ہے، وادی تیرا کے اندر عوام نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے 10 دہشت گردوں کو وہاں پر ہلاک کیا گیا. اور یہ بہت اچھی پولیس اور CCD کی آپس میں کاروائی تھی، اور آرمی کے جو بہادر جوان ہیں انہوں نے ڈیسائسو سٹرائک کی اور 3 جو خواتین تھی ان کو بھی بچایا. یہ سب سے بڑی ایک تھی، 3 خواتین کو بھی بچایا، اور ان آپریشن کو جو وادی تیرا میں ہوا اس کو بھی ناکام بنایا پاکستان افواج نے. اور 2 جگہ پر ان کو ایک جگہ پر 8 لوگ دہشت گرد مارے، اور ایک جگہ پر 2 دہشت گردوں کو پاکستان نے ہرایا اور ان کو مات دی. اچھا جی، پولیس کی کار ایک پیٹرولنگ کر رہی تھی، بنو میں کر رہی تھی، اور دہشت گردوں کا اس پر حملہ ہوا تو فورسز نے ان کا سرکل بنا لیا، کلیئر ان کا آپریشن ہوا، اور 6 خارجی کو وہاں پر بھی مارا گیا، اور 2 اس میں سے بھاگ رہے تھے تو ان کو بھی مارا گیا. یہ نہیں کہ بھاگنے نہیں دیا، ان کو بھی مارا گیا. پھر پاکستان افواج جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ان لوگوں کا اس ٹائم پہ آپریشن کر رہی ہے. اچھا ناظرین، آپ کو بتائیں کہ دبئی میں جو 2 سال بعد یہ ایئر شو ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کی دنیا بھر میں کاروائی جو ہے ہوتی ہے، مطلب دکھاتے ہیں، پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی ایک ایئر شو ہو رہا ہے. یہ 19 سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں. اور دوسرا اس میں اینی شاہد جو انڈیا کا جہاز گرا اس کے والے سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے بتایا. ایک منوج کمار انڈین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیگیٹو سٹنٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہینڈل چھوٹ گیا ہوگا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کریش ہوا. اور ایک ابو بکر تھے جن کا نام ہے اینی شاہد تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے سامنے جب یہ کریش ہونے لگا تھا تو ہمیں لگا شاید جو پائلٹ ہے وہ نکل گیا ہوگا، یہ ویسے ہی مطلب کہ اس کے ہاتھ سے نکلا. یہ جب کریش ہوا تو ہم ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ پائلٹ یہاں آسمان میں دیکھ رہے تھے، ہمیں پائلٹ نظر نہیں آیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاز کا جو پریشر تھا وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا ایجیکٹ کرنے کا، جبکہ اس کے اندر میں نے لاسٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب وہاں پر جہاز کھڑے تھے تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی امریکہ کی ہے، دبئی کی ہے، پاکستان کی ہے، تو سب نے اجازت دی کہ آپ اندر کاکپٹ میں جائیں، جا کے ویڈیوز بنائیں اندر سے کس طرح کا جہاز ہے. انڈیا کا تیجا جو جہاز تھا اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کو ویڈیو بھی بنانے نہیں دی گئی تھی کہ اندر سے اس کے ویژولز کیسے ہیں، کس طرح کا یہ اندر سے ہینڈل ہے، اندر چیزیں ہیں. تو یہ خبریں بھی وہاں سے ہمارے سامنے آئی تھی. اچھا انڈین میڈیا تو امریکن انجر پر کمپنی پر نام تو لگا رہا ہے، کئی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، کئی کہہ رہا ہے پائلٹ کی غلطی ہے، کئی کہہ رہا ہے جی حادثہ ہو جاتے ہیں، مختلف ان کے بیانات آ رہے ہیں. اچھا فرانسیسی کمانڈر ہیں، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا مئی میں جو جنگ ہوئی ہے وہ پاکستان جیتا ہے. کانگریس رپورٹ جو اتنی موٹی کانگریس کی کتاب تھی اس کے اندر بھی لکھا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ جیتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ چائنا کی مدد سے جو تیار آئے، اس حوالے سے خبر دی. اب یہ فرانس کا جو کمانڈر ہے اس نے بھی بتایا کہ پاکستان وہ جو جنگ جیتا ہے، اور انٹرنیشنلی رافیل جو ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، رافیل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پاکستان نے ان کو بڑا اچھا سروائیو کیا، ان کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ کیا جس کی وجہ سے پاکستان جیت گیا. اچھا جی، اور ایک طرح لگ رہا ہے کہ مودی کا بھی اب سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن جو رپورٹ آئی ہے، آئل اب رشیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ رشیا سے آئل لے رہے تھے، اب چھوڑ کر امریکن آئل بھی جو ہے نریندر مودی صاحب اب لینے لگ گئے ہیں، اور رشیا کے ساتھ انہوں نے معذرت کر لی ہے. اور بڑی بات ہے، ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا خبریں آتی ہیں، کیونکہ ایک انجن کا مسئلہ اب امریکہ اور انڈیا کا آپس میں کھل گیا ہے، تو اس پر اب آگے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس ٹائم دبئی میں ہیں، وہاں ان کا علاج چل رہا ہے، اور ان کو ملٹیپل اس ٹائم آپ کو پتا بیماریاں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہوں تو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر بیٹھے ہوں تو ان کے اوپر مطلب کہ ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، اس طرح کی بیماری ہے، اور وہاں ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے، پوری قوم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت کے لیے دعا کرے. اور الیکشنز بھی چل رہے ہیں ضمنی اس ٹائم پہ، کیونکہ میں رات کو یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رات کو 29 آج جو ڈیٹ ہے، 29 کہہ رہا ہوں، آج 23 نومبر ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور آگے کے معاملات کیا ہوں گے اس پر ہم اسٹرالوجیکل نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، جبکہ اسامہ صاحب تھوڑے مصروف تھے، وہ آ جائیں گے، پھر اس کے اوپر ہم باقاعدگی سے ویڈیوز آگے کریں گے. اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں. اور بہت سے لوگوں نے جو کمنٹس کیے دعا کے، وہ میں نے ان کو بتایا بھی ہے. آپ دوبارہ کوئی کوسچن آپ کا ہے یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.